Hello everyone, myself Manish. Welcome to my new lecture. This lecture is for BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. तो यह लेक्चर नंबर 5वां है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, गोलीय निर्देशांक पद्धति के लिए वेग तथा त्वरण का मान निकालने वाले हैं. ठीक है, इसके पहले हम लोग ने क्या निकाला था, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए वेग तथा त्वरण के लिए मान निकाला था. ठीक है, उसके बाद है जो गोलीय निर्देशांक पद्धति है उसके लिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालेंगे. तो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखो, हम लोग जब गोलीय निर्देशांक पद्धति पढ़े थे तब उसमें क्या देखा था कि उसमें 3 एक्सिस होते हैं. कौन कौन से, मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये वाला z होगा. ठीक है, और कोई भी मान लो कोई पॉइंट P है, उसको हम लोग गोलीय निर्देशांक पद्धति में जब निर्देशांक लिखते हैं तो 3 चीज़ों से इसमें निर्देशांक लिखा जाता है, r, थीटा और फाई. ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो ये जो दूरी रहती है, मूल बिंदु मान लो ये ओरिजिन पॉइंट O हो गया. ठीक है, यहाँ से मान लो जो दूरी है P की वो क्या कहलाती है, R कहलाती है. ठीक है, और उसके बाद इसका जो प्रोजेक्शन बनता है एक्स वाई तल पर. ठीक है, मान लो ये जो प्रोजेक्शन बना ON एक्स वाई तल पर, तो जो ये जो डिस्टेंस जो यहाँ से ON जो है एक्स एक्सिस पर जो कोण बनाती है इसको क्या बोलते हैं, थीटा. ठीक, सॉरी फाई बोलते हैं इसको. और जो जेड एक्सिस है वो P पर जो कोण बना रही है अर्थात ये वाला, इसको बोलते हैं थीटा. तो ये हो जाएगा थीटा. और ये जो दूरी है इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, तो इतना हम लोग जब गोलीय निर्देशांक पद्धति पढ़े थे तब उसमें ये सब का हम लोग व्याख्या किए थे. ठीक, और ये जो रहेगा अपना आई कैप, ये जो रहेगा जे कैप, ये वाला के कैप. ठीक है, इसको C पॉइंट मान लो दे दो, इसको A पॉइंट, और यदि B Y एक्सिस में ये वाला हो जाएगा. तो जैसे कोई भी पॉइंट P है उसका हम लोग को निर्देशांक लिखना रहता है तो R, थीटा एंड फाई का यूज़ करते हैं. ठीक, अब इसमें हमको क्या देखना है, इस निर्देशांक पद्धति में वेग तथा त्वरण का मान निकालना है. ठीक है, तो जैसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के लिए निकाले थे वैसे ही हम इसके लिए भी निकाल लेंगे. तो सबसे पहले क्या किए थे भाई, सबसे पहले हम लोग R कैप का मान निकालेंगे, फिर थीटा कैप का मान निकालेंगे, फिर फाई कैप का मान निकालेंगे. फिर देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ टर्म आएगा, यहाँ पे भी कुछ टर्म आएगा, यहाँ पे भी कुछ टर्म आएगा. तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मान लो वो थीटा पर डिपेंड कर रहा होगा या फाई पर डिपेंड कर रहा होगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि किस टिप से हम लोग चलेंगे, इससे क्या थोड़ा इजी पड़ेगा. तो जैसे मान लो ये थीटा और फाई पर डिपेंड कर रहा होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, जो आर कैप है उसको थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, और जो आर कैप रहेगा उसको फाई के सापेक्ष, मतलब जिस पर डिपेंड कर रहा है उसके सापेक्ष में अवकलन कर देंगे. ठीक है, तो इसमें भी वैसे जिस पर डिपेंड करेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे, फाई भी जिस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसका भी अवकलन निकाल लेंगे. उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो वेग का मान है उसको हम लोग निकाल लेंगे, और जो एक्सीलरेशन का मान है उसको निकाल लेंगे. बस सिंपल सा प्रोसेस है. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन आपको प्रोसीजर मालूम है तब आप आराम से निकाल सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर कैप निकालेंगे, थीटा कैप निकालेंगे और फाई कैप निकालेंगे. और इसका जो पॉइंट P है इसका यदि हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर मैं बताया था कैसे लिखते हैं. आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप और आर कॉस थीटा थीटा, ये था के कैप. ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर था. अब यदि ये तो आर वेक्टर का मान है, लेकिन चूंकि हमको निकालना क्या था, आर कैप निकालना था, तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम है बिंदु P यहाँ पर है, तो यदि आर कैप और थीटा कैप और फाई कैप इसको हम लोग इस डायग्राम में यदि शो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. तो देखो कैसे करते हैं, ये आर, ठीक है, आर कैप का डायरेक्शन हो गया, तो इस दिशा में आर कैप का डायरेक्शन होगा. ठीक, चूँकि थीटा का डायरेक्शन ये वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ,
उससे पहले थीटा का डायरेक्शन ये वाला है ना, तो इसको मैं कैसे दर्शा सकता हूँ, सीधा इसके परपेंडिकुलर, आर कैप के परपेंडिकुलर अपना क्या आ जाएगा, थीटा कैप। और ये जो है फाई कैप है, तो फाई कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो फाई कैप जो हो जाएगा ये अपना कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक, तो डायग्राम में दिखा दिए। इसके बाद हम लोग को आर कैप निकालना है, तो आर कैप कैसे निकाल सकते हैं, आर वेक्टर की सहायता से। तो उसका फार्मूला ऐसे बताया था मैं, ठीक है, आर से डिवाइड कर देंगे, चूँकि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर इंटू आर कैप होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग आर कैप का मान निकाल सकते हैं आर का डिवाइड करके। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे भाई आर से, तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और यहाँ पे कॉस थीटा के कैप, ये आ गया हमारा आर कैप का मान। ठीक, उसी प्रकार थीटा कैप और फाई कैप का भी मान निकालना है। तो थीटा कैप और फाई कैप निकालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इस डायग्राम में ध्यान से देखो क्या है, ओ पी जो है, ओ से जो पी का जो दिशा है वो थीटा कैप के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू थीटा कैप डायरेक्शन। और इस डायग्राम में ये भी देखो कि जो सी पी एन ओ है, मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब जो तल बन रहा है, उसमें क्या है, सी पी की दिशा या तो फिर ओ एन की दिशा, सी पी की दिशा या ओ एन की दिशा, दोनों की दिशा सेम है। ठीक है, इस दिशा में मान लो मैं एक यूनिट वेक्टर रो कैप ले लूँ। ठीक है, ये तो अपना थीटा कैप पहले से था, यहाँ पे मैं रो कैप ले लेता हूँ, इसको मैं अपने से कंसीडर किया हूँ। ठीक है, तो थीटा कैप और पी जो रो कैप है, इनमें जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, मान लेता हूँ मैं थीटा का एंगल बन रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, तब तुम लोग डायग्राम में ये देखो, इसको मैं यदि अलग से बना रहा हूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, सिर्फ इतना बस एरिया को, तो बताओ कैसे बन जाएगा वो। मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन है वो n हो जाएगा, P से n, इसको मैं अलग से लिख लिया, नीचे PN। उसके बाद यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, ये जो डायरेक्शन है ये हो गया थीटा कैप, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे क्या बन रहा है, रो वेक्टर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बताओ यहाँ जो थीटा कैप और रो कैप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा का बन रहा है। ओके, और ध्यान से देखो जो ये जो डायरेक्शन है पी एन, ठीक है, पी एन और जो रो है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा हो गया। और इधर क्या था अपना, फाई कैप था, खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी रहने दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये जो डायरेक्शन है ये π/2 माइनस थीटा बनेगा, और ये जो एंगल बन रहे हैं वो थीटा बन रहे हैं। अब इसकी सहायता से हम लोग थीटा कैप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, थीटा कैप कैसे लिख सकते हैं, थीटा कैप इक्वल टू, अब चूँकि ये जो डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये जो नीचे की ओर आ रहा है वो क्या बन रहा है भाई, ऊपर की ओर के कैप था, तो नीचे की ओर क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के कैप। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो अब बताओ थीटा कैप मैं यदि लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो कॉस थीटा, है ना, ये अपना रो कॉस थीटा हो गया ये वाला, और ये वाला साइन थीटा के फॉर्म में जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख लिया, रो कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस के है, तो यहाँ पे माइनस के लिख दिया मैं, और क्या हो जाएगा इधर कॉस π/2 माइनस थीटा। चाहो तो इसको साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये अपना कॉस थीटा वाला घटक हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा वाला घटक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे π/2 माइनस थीटा करके करेंगे तो भी साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया थीटा कैप। अब इसके बाद क्या बच गया, तो इसके बाद बच गया हमारे पास आर कैप आ गया, थीटा कैप आ गया, फाई कैप आ गया। फाई कैप लाना है अभी, तो हमारे पास बच गया फाई कैप। ठीक है, फाई कैप को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसको देखो ध्यान से।
फाई कैप के लिए अब हमको फिर से एक दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि इस वाले एरिया का होगा। ठीक है, तो इस वाले एरिया को मैं फिर से अलग से डायग्राम में बनाता हूँ, तो उससे हम लोग फाई कैप निकाल सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे कैसे बनेगा। ये अपना एक्स एक्सिस था, है ना, ये वाला अपना एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ओ ओरिजिन, ये लो पॉइंट को ओ ले लेता हूँ। उसके बाद ये वाला एक्सिस क्या था अपना, वाई का था। तो यहाँ पे बताओ ये वाला जो पॉइंट है ये ओ एन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो दूरी बन आ रही है ये क्या था अपने लिए, फाई कैप था, तो ये आ गया फाई कैप। उसके बाद पी जो फाई का डायरेक्शन है पी से वो किस साइड है, उस साइड है ना, तो इसको मैं सेम वैसे ही बना दूंगा इधर। तो ये अपना कौन सा आ जाएगा, फाई कैप का डायरेक्शन। उसके बाद इस डायग्राम में ध्यान से देखो, जो फाई जो ये ओ एन है, ओ एन, ठीक है, और जो ये फाई कैप वाला डायरेक्शन है, मैं पहले ही बोला था कि तीनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे आपस में। तो ओ एन का जो डायरेक्शन है, मतलब ओ एन बोलो या तो सी पी बोलो, तो सी पी के डायरेक्शन किस दिशा में जा रही थी आगे, ये अपना थीटा कैप वाला डायरेक्शन में। थीटा कैप और फाई कैप क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाएंगे। मैं पहले ही बोला था कि तीनों आपस में क्या रहेंगे, परस्पर लंबवत रहेंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो ओ एन और जो फाई कैप के डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, मतलब π/2 बनेगा। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, तुम लोग बताओ। ये फाई है, ये π/2 है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, मतलब ये टोटल तीनों अगर मिलाएंगे तो पाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, मतलब ये इसको मान लो x मान लो, ठीक है, जो भी इसको थोड़ा निकाल के बता देता हूँ। इसको मान लो x, तो ये हो जाएगा x प्लस π/2 प्लस फाई। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ भाई, पाई माइनस π/2 माइनस फाई। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, पाई में से π/2 जाएगा तो π/2 बचेगा माइनस फाई। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की जगह में π/2 माइनस फाई, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से और बना दूँ जैसे डायग्राम में, तो ये कुछ इस टिप से बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है खैर। तो ये एक डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम से हम लोग फाई कैप का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसको दिखाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो फाई कैप का मान यहाँ पे जिसमें लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये हो जाएगा फाई कैप। तो फाई कैप को जैसे मैं लिखना चाहूँ तो फाई कैप अपना ये वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये एक घटक ये हो गया और एक घटक ये वाला हो गया। इन्हीं दोनों घटकों में हमको अपना फाई कैप निकालना है। तो बताओ कैसे बनेगा, एक घटक ये वाला हो जाएगा, एक घटक ये वाला होगा। तो इसको ध्यान से देखो, ये फाई कैप हो गया। तो जिसके साथ कोण रहेगा उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, कॉस थीटा लेके चलते हैं। जिसके साथ कोण नहीं रहता उसको साइन थीटा लेके चलते हैं। तो ये वाला अपना कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, मतलब ये क्या है अपना एक्स डायरेक्शन था, इधर हम लोग आई कैप लेके चले थे, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई कैप, और इस साइड क्या बन जाएगा कॉस π/2 माइनस फाई। समझ में आया। उसके बाद इस वाले घटक को लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस इस साइड कौन सा यूनिट वेक्टर है, जे वाला, तो ये हो जाएगा जे कैप, और इस साइड अपना आ जाएगा साइन, जिसके साथ एंगल नहीं है उसको साइन लेके चलते हैं। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, साइन π/2 माइनस फाई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, कॉस π/2 माइनस फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन फाई, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे कैप, ये हो जाएगा कॉस फाई। तो ये हमारे पास आ गया फाई कैप। तो आर कैप भी आ गया। ठीक है, आर कैप का मान ये वाला, थीटा कैप का भी मान आ गया और फाई कैप का भी मान आ गया। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपना जो रो वेक्टर है इसका मान हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे, तो उसको देखो, चूँकि रो वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कैसे, जैसे कि जो ओ एन का जो डायरेक्शन है, इस डायग्राम में देखो ओ एन का डायरेक्शन या तो फिर सी पी का डायरेक्शन, ये किसके बराबर था, हम लोग किसके बराबर मान के चले थे, ये रो वेक्टर के बराबर मान के चले थे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो रो वेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से मैं रो का मान निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, फिर रो को हम लोग दो घटकों में विभाजित करेंगे। पहला ये वाला घटक हो जाएगा, ये घटक एक घटक, इसके साथ
इसके साथ कोण जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए इसको हम लोग कॉस के साथ लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस वाला टर्म, और ये वाला जो ऊपर वाला जो जाएगा वो साइन वाला टर्म। तो मैं बताओ रो को कैसे लिख सकता हूँ, इधर कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई, तो मैं ये आई कैप लिख दिया और कॉस फाई, उसके बाद बीच में प्लस ये वाला एक बन जाएगा, ये जो है जे कैप, और क्या बन जाएगा ये साइन फाई। ठीक है, तो रो कैप का भी हमारे पास ये वाला मान आया। अब रो कैप को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो थीटा कैप हमारे पास पूरा आ जाएगा। तो थीटा कैप मैं ले आता हूँ, क्या बनेगा ये आई कॉस थीटा, रो की जगह में आई कॉस फाई और जे साइन फाई, और इधर क्या था कॉस थीटा था, और ये जो क्या रहेगा अपना के कैप कॉस, इसको मैं चेंज कर दूँ, चेंज करूँगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा को मैं अंदर में गुणा कर देता हूँ, तब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, प्लस इसके साथ जब गुणा होगा तब क्या बनेगा कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, और पीछे में क्या बचा था इधर साइन थीटा के कैप। तो इस प्रकार से थीटा कैप को भी मान आ गया हमारे पास। इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1, ये वालों को समीकरण 2, और यहाँ पे जो निकाले हैं फाई कैप, इसको समीकरण 3 दे दो। ठीक, अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इसको ध्यान से देखो। तो जो आर कैप है वो किन किन मानों पर डिपेंड कर रहा है, पहला तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फाई पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो थीटा कैप है ये भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है, और जो फाई कैप है वो फाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आर कैप, थीटा कैप और जो फाई कैप है, यह थीटा व फाई पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं सबको मिटा के सिर्फ आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को लिख दिया हूँ, ताकि अपने पास फुल जगह रहे और बाकी फिर समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, चूँकि थीटा कैप जो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप है वो थीटा और फाई पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इन दोनों के सापेक्ष में हम लोग क्या करते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो बताते जाओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आर कैप है उसको हम लोग थीटा के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो बताओ थीटा के सापेक्ष में हम लोग करते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और पीछे में क्या है कॉस फाई, ये था आई कैप। यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप। ये हो गया। इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ये अपना कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, मतलब कुल मिला के ये थीटा कैप ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, थीटा कैप। तो ये आ गया। उसके बाद देखो दूसरा नंबर में फिर हम लोग थीटा कैप को डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो थीटा कैप को डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, अब बताओ। इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस फाई आई कैप माइनस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के कैप। इसको ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है भाई, इसको ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है कि इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूँ। यदि माइनस कॉमन ले लेता हूँ उसके बाद जो टर्म बचेगा वो क्या है, आर कैप के बराबर ही बच रहा है। देख लो ये पॉजिटिव में पूरा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, माइनस में मान लो कॉमन ले लेता हूँ, बाकी जो बचेगा वो सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। तो डायरेक्ट इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, माइनस आर कैप। तो ये सेकेंड हो गया। उसके बाद एक और तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या आ जाएगा, डेल फाई कैप अपॉन डेल थीटा। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का कोई टर्म ही नहीं है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ये 0। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब ये तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके निकाले हैं। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, फाई के जो कि फाई पे भी डिपेंड कर रहे हैं, तो फाई के रिस्पेक्ट में भी करके देख लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो बताते जाओ।
सबसे पहला क्या है, डेल जो आर कैप है इसको हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस फाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, और ये आई कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस फाई, ये जे कैप, और यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको रहने दो। अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में साइन थीटा को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, और साइन थीटा है उसको मैं क्या किया, कॉमन ले लिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये कुछ दिख रहा है क्या, तो ये फाई कैप के बराबर आ रहा है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा, फाई कैप, ये हो जाएगा फाई कैप। और इधर क्या बचा था, साइन थीटा, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, साइन थीटा और ये फाई कैप, ठीक। तो ये आ गया। उसके बाद फिर क्या निकालना है, जो थीटा कैप आया है उसको हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो यहाँ पे फाई कैप के रिस्पेक्ट में करना है, कॉस थीटा माइनस साइन फाई आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे बताओ प्लस कॉस थीटा कॉस फाई जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे भी चूँकि हम लोग फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, कॉस थीटा कॉमन लेने पर क्या बचेगा, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, और बाहर क्या निकल जाएगा अपना कॉस थीटा। तो इसको फिर से देखो, वही सेम टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे फाई कैप के बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा फाई कैप, और इधर कॉस थीटा, या तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा फाई कैप। और उसके बाद एक टर्म और कौन सा बच गया, जो फाई कैप है उसको हम लोग यदि फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, तो कर देते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा माइनस कॉस फाई आई कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन फाई जे कैप। यहाँ पे क्या आया, डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई निकाले तो माइनस कॉस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप। अब देखो चाहो तो मैं यहाँ से मैं फिर वेग और एक्सीलरेशन का मान निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या है बुक में इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया है, उस सॉल्व नहीं किया है, वो डायरेक्ट अगला टर्म लिख दिया है। और अगला टर्म कैसा है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है उसका, तो उसको मैं बताता हूँ क्योंकि फिर ऐसे में आधा अधूरा हो जाएगा। तो देखो कैसे इसको लिख सकते हैं, तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, माइनस में कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कॉस फाई आई कैप माइनस प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है, माइनस में बाहर ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग को आर कैप और थीटा कैप के रूप में लिखना है। जैसे ये अपना आर कैप थीटा कैप या फाई कैप, तीनों में से किसी एक के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे फाई कैप तो आ गया, लेकिन ये भी नहीं आया है, तो इसको भी हमको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, तो ये वाला जो इक्वेशन है आर कैप वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा का मैं गुणा करता हूँ, ठीक है। तो बताओ इसमें साइन थीटा का जब मैं गुणा करूँगा, इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेना, साइन थीटा का मैं गुणा करूँगा तो इस साइड क्या बनेगा, आर कैप साइन थीटा। अब बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप, और इधर क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के कैप, ठीक है। उसी प्रकार मैं इसमें क्या करता हूँ, कॉस थीटा का गुणा करता हूँ। तो कॉस थीटा का यदि गुणा करूँगा तो क्या बन जाएगा, थीटा कैप कॉस थीटा। अब इसमें बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप। उसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के कैप, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं जोड़ूंगा तो इस साइड क्या बन जाएगा, आर कैप साइन थीटा प्लस थीटा कैप कॉस थीटा। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो डायरेक्ट देखो तुम लोग क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप थोड़ा बंक कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो देखो यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों टर्म तो सेम है, बस माइनस है इसमें, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आई कैप अलग साथ जुड़ेगा, जे कैप अलग साथ जुड़ेगा। तो देखो मैं आई कैप के साथ जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस फाई आई कैप दोनों में कॉमन है, मैं बाहर ले सकता हूँ। तो नीचे मतलब अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और बाहर क्या लिया इसमें से मैं कॉस फाई आई कैप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ से मैं साइन फाई जे कैप इन दोनों में से मैं बाहर ले सकता हूँ, सेम दिख रहा है। तो अंदर में क्या बच जाएगा फिर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या ले लिया मैं, साइन फाई जे कैप। तो यहाँ पे तुम लोग जानते हो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा कॉस फाई आई कैप प्लस इधर भी 1 हो जाएगा, साइन फाई जे कैप। तो मतलब मैं इस वाले जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मान है यहाँ पे देखो, यही सेम चीज़ है, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो मैं इसके जगह में सीधा मैं ये लिख सकता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बुक में सीधा डायरेक्ट लिख दिया गया है, इतना सारा एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो इस समय क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो पहले में बाहर से था, तो इसको मैं लिख दूंगा इसके जगह में, ये हो जाएगा आर कैप साइन थीटा माइनस को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, ये हो जाएगा थीटा कैप कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या है मिटा देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, अब समझ जाना, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट में कर लेना कहाँ से आया है। तो अब इसके बाद जो भी पूछा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन पूछा है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, वेग पूछा है, वेलोसिटी पूछा है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबका मान आ गया। अब कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो इधर को मिटा देता हूँ, अब सॉरी यहाँ का मिटा दिया मैं, खैर देख लूँगा बाद में। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेग का मान, ठीक है, वेलोसिटी का मान। तो वेलोसिटी का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है भाई, डी आर कैप मतलब डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं आर कैप क्या होता है, चूँकि आर कैप क्या होता है, आर इंटू आर वेक्टर, सॉरी आर कैप, आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप, ये होता है। और आर कैप क्या होता है, तो आर कैप किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा कैप सॉरी थीटा और फाई दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी टी, आर कैप का जो मान होता है ये होता है। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूँगा, आर इंटू आर कैप। अब इसको मैं मतलब इसको मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो कैसे डेरिवेटिव करते हैं उसको देखो। तो ये हो जाएगा पहला फंक्शन, ठीक है। सेकंड का हम लोग को डेरिवेशन निकालना है, तो डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस सेकेंड को एज इट इज़ लिख देंगे, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और तो ये हो जाएगा, इसको अभी रहने दो, डी आर कैप अपॉन डी टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप डी आर अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डॉट, ठीक। अब हमको यहाँ पे सिर्फ निकालना है मान इस वाले टर्म का। तो इस वाले टर्म का मान कैसे निकालेंगे उसको इधर देखते हैं। तो ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चूँकि डी आर कैप अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है, डी आर कैप अपॉन डी टी। आर कैप और किस पर डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है और फाई पे डिपेंड करता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं वो देखो। तो डी आर कैप अपॉन डी टी, ठीक है। इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डी आर कैप अपॉन मतलब डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी। चूँकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है इसलिए थीटा लिखे हैं, ठीक है। और दूसरा फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो प्लस ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जिस पर डिपेंड करता है ना उसका डेरिवेशन करते जाते हैं। और इधर हो जाएगा डेल आर कैप अपॉन डेल फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे फाई हो जाएगा इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। तो डी आर कैप अपॉन डी टी को मैं ये लिख सकता हूँ सीधा। अब ये वैल्यू को हमको यहाँ पे रखना है।
तो जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, तो मैं मिटाते जाता हूँ, उसके बाद बताते जाता हूँ, आप लोग साथ साथ लिखते जाना। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं इस वाले वैल्यू को यहाँ पे रखना चाहूँ तो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो v इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इतना सारा स्टेप को ना लिख के सीधा यहाँ पे आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, r डी आर कैप अपान डी टी की जगह में मैं सीधा ये लिखता हूँ, क्या है, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल आर कैप अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। ये मैं मान रख दिया, और इस साइड क्या बचा था, आर कैप और आर डॉट, तो ये हो गया। अब हमारे पास इसका मान है, इसका भी मान है, सबका मान रखते जाते हैं, फिर हम लोग क्या है, आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी का मान आ जाएगा। तो देखो कैसे कैसे मतलब मान निकालेंगे, ये हो जाएगा, आर को रहने दो वैसे ही, डेल आर कैप अपान डेल थीटा का मान हम लोग निकाले थे, मैं मिटा चुका हूँ, तो आप लोग देख लेना, मैं बुक से देख के लिख लेता हूँ। तो डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा है ना, इसका मान हम लोग क्या निकाले थे, थीटा कैप निकाले थे, तो इसका जगह मैं क्या लिख दूंगा, सीधा थीटा कैप, और डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा थीटा डॉट, आई थिंक यही होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डेल आर कैप अपॉन डेल फाई, तो इसका मान हम लोग निकाले हुए हैं, क्या था, साइन थीटा फाई कैप, और जो डेल फाई अपॉन डेल टी है उसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई डॉट, तो ये वैल्यू रख दिए, प्लस इधर क्या है, आर डॉट आर फाई, थोड़ा ब्रैकेट में ओपन करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस यहाँ पे भी आर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, उसके बाद फाई डॉट फाई कैप, ठीक, और इधर क्या बचा है, आर डॉट और ये आर कैप। या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, इसको पहले लिख लेते हैं, तो आर डॉट आर कैप प्लस थीटा वाले लिखते हैं, आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस फाई वाले को लिखते हैं, तो आर साइन थीटा, ये हो जाएगा फाई डॉट फाई कैप। तो ये जो अपना इक्वेशन आया, ये इक्वेशन क्या है भाई, वेलोसिटी का इक्वेशन है, किसमें, तो गोलीय निर्देशांक पद्धति में। तो देख लो भाई, इतना मेहनत करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो भी देना है दे सकते हो। तो ये अपना निकल गया वेलोसिटी। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग एक्सीलरेशन का भी मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन निकाल के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्वरण का मान निकालते हैं। तो बताओ त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, तो डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। वी का मान हमारे पास है, वी का मान हम लोग अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं उसका मान को रख देते हैं, क्या है, आर डॉट आर वेक्टर सॉरी आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट और फाई कैप, ठीक है। मान रख दिए। अब इसे क्या करना है, डेरिवेशन करना है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। तो बताते जाओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेशन तो डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस सेकेंड का एज इट इज़, इसका हम लोग डी आर डॉट चलो लिख देते हैं, डी आर डॉट अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डबल डॉट लिख सकता हूँ सीधा, तो आर डबल डॉट हो जाएगा प्लस यहाँ पे इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। और यहाँ पे देखो पहले मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेशन तो डी अपॉन डी टी थीटा डॉट ये थीटा कैप। उसके बाद सेकंड को एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं, और फर्स्ट का डेरिवेशन तो यहाँ पे डी आर अपन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा आर डॉट, तो ये मैं आर डॉट लिख दिया। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। और फिर इस वाले टर्म को देखो, तो इस वाले टर्म को मैं लिखूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले
इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा फाई डॉट फाई कैप, ठीक, प्लस उसके बाद सेकंड का एज इट इज़ लिख देंगे फाई डॉट फाई कैप और फर्स्ट का डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई। इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी, डी आर कैप अपॉन डी टी। उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा, ये था आर डबल डॉट आर कैप, ठीक है। यहाँ पे इसको डेरिवेशन करेंगे तो क्योंकि स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा अब शॉर्टकट करता हूँ। तो यहाँ पे बताओ आर हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेशन मतलब डी फाई कैप अपॉन डी टी, प्लस ये हो जाएगा फाई कैप थीटा कैप, ये हो जाएगा मतलब ये क्या बन जाएगा, डी थीटा डॉट अपॉन डी टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा थीटा डबल डॉट, तो ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा आर डॉट थीटा डॉट और ये थीटा कैप। उसके बाद पीछे क्या बचा हुआ है, आर साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, अब दो फंक्शन फिर से आ गया, फिर से अलग अलग डेरिवेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव डी फाई कैप अपॉन डी टी, प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेशन मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फाई डबल डॉट लिख दिया। उसके बाद यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, अब ये आर साइन थीटा है तो आर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। उसके बाद साइन थीटा और डी आर अपॉन डी आर, तो वो हो जाएगा 1, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इसके साथ गुणा हो जाएगा और आर इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आर साइन थीटा इसके साथ गुणा हो जाएगा और आर साइन थीटा इसके साथ भी गुणा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको फाई कैप डी फाई कैप अपॉन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे आर साइन थीटा गुणा करना था, है ना, तो आर साइन थीटा लिख दिए, ब्रैकेट हटा दिए। तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ये साइन थीटा, ठीक। तो बस अब मान बस रखते जाना है, हमारे पास इसका मान है, इसका भी मान है, इसका भी मान है, बाकी फिर जो आएगा टर्म है उसको लिख देंगे। तो बताते जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी। तो डी आर कैप अपॉन डी टी का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे डी जो आर कैप है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा था भाई, तो आर कैप है वो डिपेंड कर रहा था थीटा एंड फाई पर, ठीक है। तो फिर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, तो डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डेल थीटा डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी, प्लस डेल आर कैप अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। ये हो जाएगा डी आर कैप अपॉन डी टी का मान। सिमिलरली हम लोग इसका भी मान निकाल सकते हैं, किसका, 1 मिनट, मार्कर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे डी फाई कैप अपॉन डी टी का मान निकालना चाहें तो सिमिलरली वैसे फिर जो फाई कैप है किस पर डिपेंड कर रहा था भाई, तो फाई कैप जो है, सॉरी अभी थीटा कैप निकाल रहे हैं ना, तो थीटा कैप, तो थीटा कैप किस पर डिपेंड कर रहा था, वो भी थीटा एंड फाई पर डिपेंड कर रहा था। सेम इसका भी हो जाएगा, डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी प्लस डेल फाई थीटा कैप अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। ये निकाल लिए। इसके बाद ये भी निकालना है, क्या निकालना है,
डी फाई कैप अपॉन डी टी। चूँकि फाई कैप किस किस पर डिपेंड कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा था, थीटा पे डिपेंड कर रहा था या फिर फाई पे डिपेंड कर रहा था। चूँकि मैं इक्वेशन मिटा चुका हूँ तो वो जो है सिर्फ फाई पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। तो इन तीनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसमें जो जो भी टर्म आ रहा है सबका मान हमारे पास है भाई, तो बस मान रख देते हैं, फिर पुट करना बस है। तो यहीं पे मैं पहले मान रख देता हूँ क्योंकि इसमें मैं मान करूँगा तो बहुत लंबा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे बताते जाओ क्या हो जाएगा, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा का मान हम लोग निकाले थे। क्या मान निकाले थे, तो वो था शायद थीटा कैप। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, थीटा कैप निकाले थे। उसके बाद डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा डॉट प्लस इसका मान बताओ डेल आर कैप अपॉन डेल फाई का मान जो निकाले थे, मिटा चुका हूँ मैं। तो डेल आर कैप अपॉन डेल फाई का जो मान निकाले थे वो था फाई कैप साइन थीटा, फाई कैप साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा फाई डॉट। तो इसका मान हम लोग निकाल लिए। सिमिलरली इसका मान निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा क्या निकाले थे, माइनस आर कैप, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस आर कैप, और इसका हो जाएगा थीटा डॉट प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा डेल थीटा कैप अपॉन डेल फाई। इसका मान क्या निकाले थे, तो उसका मान हम लोग निकाले थे फाई कैप कॉस थीटा। ये हो जाएगा फाई कैप कॉस थीटा, और उसके बाद पीछे में क्या बचा हुआ है फाई डॉट। इसका भी मान निकल गया। अब लास्ट इसका मान बस निकालना है, तो इसका मान बताओ क्या हो जाएगा, तो डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई। इसका हम लोग मान क्या निकाले थे भाई, डेल फाई कैप अपॉन डेल फाई का मान हम निकाले थे माइनस आर कैप साइन थीटा माइनस फाई कैप कॉस थीटा, ये मान निकाले थे, ठीक है। और इधर क्या बचा हुआ है, डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा फाई डॉट। तो फाई डॉट को मैं यहीं पे गुणा कर देता हूँ सबके दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा फाई डॉट, यहाँ पे भी फाई डॉट। तो तीनों का मान आ गया भाई। अब तीनों का मान आ गया तो सबके मान को यहाँ पे रखते जाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर जो इक्वेशन आएगा वो आएगा ए का, ठीक है। तो इतना बड़ा थोड़ा सा पड़ेगा। तो चूँकि मेरा मार्कर भी ख़त्म हो चुका है, मैंने तो मैं करके पूरा दिखा देता, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। यहाँ पे आर कैप, फिर इसका मान हम लोग अभी निकाले हैं ये, तो इसको पूरा रख देंगे, फिर तो इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इसका मान रखना पड़ेगा, तो इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ देखना है। यहाँ पे फिर से रखना पड़ेगा डेल फाई अपॉन डेल टी का, जो कि ये निकाले हैं, तो यहाँ पे रख देंगे, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, कुल मिला के ये टर्म और ये टर्म, तीन टर्म में हमको मान रखना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आई कैप को जो जिसमें आई कैप आ रहा है, सॉरी जो आर कैप आ रहा है उसको अलग ब्रैकेट में रख लेंगे, जो थीटा कैप आ रहा है उसको अलग से ब्रैकेट में रख लेंगे, जो फाई कैप आ रहा है उसको अलग से ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो एक्सीलरेशन का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, मार्कर भी ख़त्म हो चुका है, नहीं तो मैं पूरा लिख देता। तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको मैं डायरेक्ट सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब खुद से सॉल्व कर सकते हो, खैर बीएससी में आ गया है तो इतना तो कर ही सकते हो। तो मैं सीधा जो इक्वेशन आएगा उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो ए का इक्वेशन आएगा वो आएगा आर डबल डॉट माइनस आर कैप अपॉन थीटा कैप, ठीक है। इसका जो आएगा आर डबल डॉट माइनस आर, सॉरी यहाँ पे, तो इसका जो इक्वेशन आएगा आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये आर कैप का आएगा, ठीक है।
उसके बाद प्लस आर थीटा डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा एंड इंटू फाई स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर में आएगा थीटा कैप। ये थीटा कैप वाला टर्म हो गया। उसके बाद एक टर्म और आएगा, तो उसको मैं मिटा के लिखता हूँ। तो जो तीसरा टर्म आएगा फाई कैप वाला, ठीक है, क्या आएगा, आर साइन थीटा फाई डबल डॉट आर साइन थीटा फाई डबल डॉट माइनस प्लस 2r डॉट फाई डॉट प्लस 2r डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 2r थीटा डॉट फाई डॉट कॉस फाई और बाहर में आ जाएगा फाई कैप। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये अपना एक्सीलरेशन का इक्वेशन है। तो ये जो है गोलीय निर्देशांक पद्धति में वेग और वेग का है ये वाला इक्वेशन, और जो त्वरण है उसका इक्वेशन ये वाला आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, देख लेना आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में होगा तो कंटिन्यू कर सकते हो या तो फिर स्किप भी कर सकते हो। ये वाला जो निर्देशांक पद्धति है इसी के लिए थोड़ा सा बड़ा सा है। उसके बाद जो फर्स्ट दो निर्देशांक पद्धति और जो लास्ट वाला है बेलनाकार वाला उसके लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसके लिए बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। ओके, तो ठीक है, ये वाला लेक्चर में इतना ही था। देख लेना एक बार, समझ में नहीं आया होगा तो शुरू से देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और बाकी कमेंट करके बता देना कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो, और पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक यू।